नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर झारखंड के करोड़ों किसानों के लिए गुड न्यूज है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाले 2000 रुपये जल्द ही बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। हालांकि इस बार कई किसानों को 2000 रुपये की बजाय 4000 रुपये भी मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली राशि के लिए संभावित तारीख सामने आई है। किसानों के खाते में 15 दिसंबर तक पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि बैंक अकाउंट में भेजी जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए लॉन्च किया था। इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये ट्रांसफर करती है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आशंका के बीच झारखंड में हैरान करने वाला एक खुलासा हुआ। इसके मुताबिक यहां पर कोरोना से मरने वालों में आधे से अधिक जो थे गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते थे या उनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वालों में 66% अकुशल मजदूर थे। इस संबंध में राज्य में कोरोना से हुई मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन व राज्य सरकार की तरफ से अध्ययन किया गया था। इसके तहत कोरोना से मरने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए आईपीडीएस के साथ WHO के प्रतिनिधियों ने राज्य के 11 जिलों में अध्ययन किया था। अगली खबर, रांची पुलिस ने गाड़ियों की लूट करने वाले इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के इस अभियान में इनकी सरगना लवली सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पड़ोसी राज्य बिहार के पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड स्थित इंद्रपुरी से गिरोह का संचालन कर रही थी। बैंक अधिकारी बन महंगे होटलों में ठहरा करती थी और यहीं अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मीटिंग भी किया करती थी। इतना ही नहीं, लवली सिंह हाईवे पर लिफ्ट मांगकर वाहनों के लूट को अंजाम दिया करती थी। एक निर्धारित जगह पर उसके सदस्य पहले से ही खड़े रहा करते थे। अगली खबर, झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के नए भवन के हैंडओवर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की बैठक दोपहर 11:30 बजे से हुई और इसमें तय किया गया है कि पीएमयू की टीम पहले नए कैंपस का दौरा करेगी। इस दौरान झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की टीम भी साथ रहेगी। इस दौरान नए भवन के निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में आए जवाद तूफान का असर हो चुका है। बिहार झारखंड में 7 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ेगी। पड़ोसी राज्य बिहार में भी ठंड बढ़ने की आशंका है। जवाद तूफान अब कमजोर पड़ चुका है, हालांकि कुछ इलाकों में तूफान का असर अभी तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 48 घंटों में 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। वहीं पूर्वी जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश के बाद राज्य में तापमान में गिरावट होने का भी पूर्वानुमान है। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखा पत्र, कहा कि सहिया को मिल रहा मानदेय काफी कम है। केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी 90% और राज्य सरकार की भागीदारी 10% करने की मांग की है। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 40,000 सहिया को प्रोत्साहन राशि के अलावा 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने की मांग केंद्र सरकार से की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर कहा कि स्वास्थ्य में सबसे निचले पायदान पर कार्य कर रही जलसहिया की स्वास्थ्य योजनाओं को निचले स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगली खबर, दिसंबर में जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर संशय। सचिव ने कहा कि परीक्षा की तैयारी है पूरी। राज्य के सरकारी स्कूल के जैक की 10वीं व 12वीं की परीक्षा समय पर होने को लेकर संशय बरकरार है। परीक्षा की संभावित तिथि दिसंबर और मई माह में रखी गई है, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजन कराने का प्रभार किसी को नहीं दिया गया। काउंसिल में अभी तक अध्यक्ष पद खाली हैं, जिस कारण परीक्षा आयोजन को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। जबकि अभी तक विभाग की ओर से सचिव को वित्तीय प्रभार दिया गया है। जब तक परीक्षा आयोजन कराने का प्रभार सचिव को नहीं मिल जाता है, तब तक परीक्षा आयोजन नहीं किया जा सकता। अगली खबर, झारखंड में ओमिक्रॉन है या नहीं अगले साल ही चल सकेगा पता। आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे जा रहे झारखंड से सैंपल रिपोर्ट आने में देर होती है और झारखंड में रिम्स और एमजीएम में लगनी है मशीन, लेकिन टेंडर भी नहीं हो सका है और यही कारण है कि ओमिक्रॉन के बारे में अभी जानकारी
मिलने में देर हो सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड लगातार सतर्कता बढ़ा रहा, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की सुविधा अभी तक झारखंड में शुरू नहीं हो पाने के कारण इसकी पहचान को लेकर संकट बना हुआ है। अब यह साल भी खत्म होने को ऐसे में अब अगर नई मशीनें लगाकर जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू भी की जाती है तो इसका लाभ अगले साल ही मिल सकेगा। अगली खबर, झारखंड में बढ़ रहा पब का ट्रेंड। साल 2021 अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में लोग अभी से न्यू ईयर मनाने को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। पहले लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर घूमने जाते थे, वहीं अब ट्रेंड में थोड़ा बदलाव आया। लोग आम दिनों में भी क्लब और पब का आनंद उठाते हैं। शहर के युवा ही नहीं बल्कि परिवार भी अब पब में पार्टी करने से गुरेज नहीं कर रहा। खबर, झारखंड में इस बार सभी प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रहेगी रोक। इस संबंध में राजकिशोर प्रसाद व अन्य 19 लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के लिए 24 दिसंबर 2020 को डीपीसी की बैठक हुई। इसमें सभी अहंता पूरा करने वालों को प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा कर दी गई, लेकिन इसी दिन कार्मिक विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि राज्य में होने वाली सभी प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। अगली खबर, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में एक सप्ताह में प्रोन्नति पर रोक नहीं हटी तो SC ST विधायक करेंगे संघर्ष। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी संघीय व्यवस्था को कमजोर कर रहे। ऐसे अफसरों का साहस इतना ज़्यादा है कि राज्य सरकार का जो निर्णय होता है उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होने देते। इतना ही नहीं, विधायिका को भी चुनौती दे रहे। ताज़ा मामला प्रोन्नति पर रोक का है। बंधु तिर्की अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और उन्होंने चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर इसका समाधान निकाला जाए, अन्यथा SC ST विधायक इसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी का हिंदू धर्म में वापसी का विश्व हिंदू परिषद ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार ने दूसरे लोगों से भी आह्वान करते हुए कहा कि जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो स्वधर्म में लौट जाएं। साथ ही हिंदू समाज से भी आग्रह किया कि वैसे लोगों का बाहें फैलाकर स्वागत करें। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि हिंदू समाज में वसीम रिजवी का हार्दिक अभिनंदन है। अगली खबर, सरसों का तेल हुआ सस्ता। अत्यधिक आयात की वजह से सोयाबीन तेल सहित कुछ तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखी गई। सोयाबीन के तेल रहित खौल की पोल्ट्री कंपनियों की स्थानीय मांग होने से सोयाबीन तिलहन के भाव में सुधार दिखा। पामोलिन के आयातकों को भी प्रति किलो तेल पर 3-4 रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा। सरसों, पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमत में 25-25 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। अगली खबर, भारत में जनवरी फरवरी के बीच आएगी कोरोना की तीसरी लहर। देश में तीसरी लहर आना लगभग तय है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दिखने लगेगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी की शुरुआत में ओमिक्रॉन का पीक होगा। IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने नए अध्ययन में यह दावा किया है। हालांकि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम घातक होगी। अध्ययन के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी और मॉडल सूत्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि फरवरी में पीक होगा। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।